हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड में बेस टेबल बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरे पास 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है, ये बहुत ही पॉपुलर एम्पलीफायर बोर्ड है और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसी एम्पलीफायर में मैं ये बेस टेबल बोर्ड का ये कनेक्शन करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरे पास बीटी बोर्ड है, ये हमारा असेंबली टाइप में है। तो इसी के साथ मैं इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। तो आइए यहाँ पे इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस बीटी बोर्ड के थोड़ा डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा सॉकेट आप यहाँ पे देख सकते हो VCC यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 012 का सप्लाई दे सकते हो, यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे सकते हो और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट ले सकते हो। लेकिन बहुत लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ L और R है, लेकिन इसमें GND नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे GND देते हो तो उसका GND यहाँ से मिल जाता है, जैसे आप बोर्ड के साथ इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ L और R का कनेक्शन है, ग्राउंड का आपको सप्लाई से इसको मिल जाता है। तो आइए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा मॉडिफाई भी करना होगा, क्योंकि इसमें बेस टेबल बोर्ड लगाना है। तो बेस टेबल बोर्ड जब हम इसमें लगाएंगे तो जो हमारा लो पास फिल्टर है उसका सेक्शन का कुछ कनेक्शन आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करना है वो आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाते चलूँगा। तो आइए इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट है, तो LGR यहाँ पे ये जो सॉकेट आप देख सकते हो, ये हमारा ऑडियो इनपुट का है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार का ये कनेक्टर लगा दूंगा, क्योंकि इसमें मैं जो ऑडियो सिग्नल देने वाला हूँ इस ऑडियो पैनल के थ्रू देने वाला हूँ। तो यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट होगा इस BT बोर्ड में जाएगा और यहाँ से जो हमारा बेस टेबल तैयार करेगा ये इसमें जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 वायर है। इसमें आपको बीच वाला वायर जो मिलता है ये हमारा ग्राउंड का होता है, बाकी साइड वाला दोनों लेफ्ट और राइट होता है। तो ऑडियो इनपुट के लिए हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये जो BT बोर्ड के बैक साइड में यहाँ पे LGR का जो कनेक्शन है, मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ इसमें। इस प्रकार से ऑडियो इनपुट का कनेक्शन कर देना है। तो ऑडियो मॉड्यूल से जो हमारा ऑडियो आएगा तो इसमें इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट कहाँ से होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो L और R है। तो इसमें किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक कनेक्टर यूज कर लेता हूँ इस टाइप का। तो यहाँ से ये जो हमारा L और R है, यहाँ से ये आउटपुट करेगा। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट है। और यहाँ पे जो मेन पोटेंशियोमीटर होगा जो साउंड कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार का ये ड्यूअल चैनल का है। यहाँ पे 100K का मैंने लिया है, यहाँ पे आप 47K का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर का जो तीसरा नंबर वाला दोनों पिन है, ये आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड का पिन होता है, तो आपस में जुड़ा रहेगा। उसके बाद ये दोनों जो आप पिन देख सकते हो, फर्स्ट वाला आगे और पीछे, ये हमारा ऑडियो इनपुट का है, ये वाला आउटपुट का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला पिन है, इसमें लेफ्ट और राइट का इनपुट कर देंगे। ये जो हमारा BT बोर्ड से आता है, यहाँ पे ये जो BT बोर्ड से आ रहा है, ये हमारा इस पोटेंशियोमीटर में चला जाएगा। इस प्रकार से इस पोटेंशियोमीटर में हमारा ऑडियो इनपुट होगा, जो इस बेस टेबल से आउटपुट होगा। यहाँ पे इनपुट होगा और आउटपुट कहाँ से होगा, जैसे यहाँ पे देखिए बीच में 2 पिन खाली है, ये वाला और ये वाला। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट होगा, या लेफ्ट या राइट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ग्राउंड होगा। तो यहाँ से 3 वायर हम निकालेंगे, कुछ इस प्रकार का वायर लेंगे। इसके बीच वाला को ग्राउंड मानते हैं और साइड वाले को लेफ्ट और राइट मानते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी प्रकार से इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो कनेक्शन किया है, ये जो हमारा 3 वायर आप देख रहे हैं, तो इसमें बीच वाला को मैंने ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया, जो कि ब्लू कलर का वायर है। बाकी साइड में जो 2 वायर आप देख सकते हैं, ये बीच वाले में मैंने कनेक्शन कर दिया, जो कि लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ से हमारा 3 वायर निकलता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 वायर है। तो बीच वाला हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ये लेफ्ट और राइट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आउटपुट करता है। और देखिए, ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, जो कि 2.1 है, तो
तो इसमें हमारा इनपुट कहाँ पे होगा, जैसे देखिए, जैसे अगर बोर्ड को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं तो इसमें एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला जो कनेक्टर आप देख सकते हैं, इसमें इस साइड से अगर हम देखें तो पहले वाले को छोड़कर दूसरा और तीसरा ये हमारा ऑडियो इनपुट का है। ठीक है, तो इस दोनों में हम इसका कनेक्शन कर देंगे, इस वायर का लेफ्ट और राइट, बीच वाला को छोड़कर, क्योंकि बीच वाला हमारा ग्राउंड है तो उसको ग्राउंड में जाने देंगे और इसको लेफ्ट और राइट में यहाँ पे डाल दूंगा, जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे कर देना है। और ये जो हमारा ग्राउंड वाला वायर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जो हमारा 12012 का जो बीच में ग्राउंड वाला वायर आता है यहाँ पे लगा देना है। ऑडियो इनपुट का या आउटपुट का जो ग्राउंड वाला वायर है उसको आपको सप्लाई के सेक्शन से दूर ही लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड का जो पॉइंट आ रहा है जीरो वाला, ये देखिए इस साइड होते हुए ये प्रिंट जो है यहाँ पे आ रहा है, ऐसे होते हुए यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ऐसे। तो आपको यहाँ पे कर देना है कि सप्लाई का सेक्शन यहाँ पे है और जीएनडी यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपको एकदम दूर में करना है। इससे क्या होता है कि हमिंग नहीं आता है, तो यहाँ पे कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद इसमें आपको एक मॉडिफाई करना है, क्या, जो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पीएफ देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, ये देख सकते हैं, इसको हटाना है यहाँ से। इसका काम क्या होता है दोस्तों कि अगर हम ये नहीं लगाते हैं, नॉर्मली जो इसका कनेक्शन होता है उस प्रकार से अगर इसको यूज करते हैं, तो इस दोनों चैनल में लो फ्रिक्वेंसी को हटाने के लिए ये दोनों पीएफ लगाए होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लेग को कट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पीएफ लगा हुआ है इसमें, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। बस आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है इस इनपुट के सेक्शन में। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो आप दो रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस को भी थोड़ा मॉडिफाई करना है। और ये रेजिस्टेंस का काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट राइट इनपुट होता है, तो लेफ्ट राइट इनपुट को मोनो करके इस 4558 को देता है, तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी को तैयार करके इस आईसी को देता है। उसके बाद हमारा सबवूफर रन करता है। लेकिन यहाँ पे बेस टेबल बोर्ड यूज होने के बाद इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी भी तैयार करता है और हाई फ्रिक्वेंसी, आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे बेस भी है और ट्रेबल भी है। तो यहाँ से ही आउटपुट हो रहा है बेस टेबल और इसमें इनपुट हो रहा है। बिना बेस टेबल का जो ये एम्पलीफायर चलता है उसमें तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बीटी बोर्ड यूज किया है और यहाँ पे बेस टेबल आउटपुट करता है। तो यहाँ पे जो बेस टेबल आउटपुट इस वायर के थ्रू इसमें इनपुट होता है, तो ये तो हमारा सैटेलाइट के लिए ठीक है, लेकिन सबवूफर के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस दोनों रेजिस्टेंस का ये जो ऊपर वाला पिन है इसको रिमूव करना होगा और यहाँ से इस दोनों रेजिस्टेंस में वायर लगाकर इस बीटी बोर्ड में लाना होगा, जहाँ पे डायरेक्ट मैंने इनपुट दिया लेफ्ट और राइट में, ग्राउंड को छोड़ देना है। अब ऐसे में एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्या था कि जब आप मेन पोटेंशियोमीटर को खोलते हो, जैसे मेन वॉल्यूम को जब तक नहीं खोलेंगे तब तक आपका सबवूफर वाला वॉल्यूम काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हटाकर यहाँ पे अगर हम कनेक्शन करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, सैटेलाइट स्पीकर हमारा बंद है, मेन वॉल्यूम बंद है, फिर भी आप इसके वॉल्यूम से साउंड को बढ़ा सकते हो, जो हमारा सबवूफर है उसको आप यूज में ले सकते हो। तो ये फंक्शन बहुत लोगों को पसंद आता भी है, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता है, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। मैं चाहूँ तो इतना पे भी छोड़ सकता हूँ, इसका कनेक्शन इसमें नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको गलत कनेक्शन नहीं बताऊँगा। इसमें एक फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो अच्छा है, लेकिन आपका जो साउंड है एम्पलीफायर का वो ख़राब मैं होने नहीं दूंगा, परफेक्ट साउंड आएगा। इस प्रकार से आपका कनेक्शन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत लोग क्या है कि इसका कनेक्शन करते हैं लेकिन इसका कनेक्शन नहीं करते हैं, इसके वजह से सबवूफर में बहुत ही बेकार बेस आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बैक साइड में, यहाँ पे जैसे ये हमारा बेस टेबल अगर इनपुट होता है तो यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे मोनो होता है और ये चला जाता है 4558 में। तो यहाँ पर मैं इस दोनों पिन को हटाऊंगा, इस दोनों पिन को नहीं जो आपस में जुड़ा हुआ, इस दोनों पिन को निकाल लूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस दोनों रेजिस्टेंस का जो पिन है ऊपर वाला, इसको मैंने हटा लिया है और ये जो दोनों पिन हमारा खाली बचा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों पिन जो हमारा खाली है
इसमें हम 2 वायर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वायर को कनेक्शन कर लेना है। और ये दोनों वायर हमारा कहाँ जाएगा, ये जो हमारा बेस टेबल का बोर्ड पे जो ऑडियो इनपुट हो रहा है यहाँ पे LGR, तो G को छोड़कर L और R में कनेक्शन इसका कर देना है, जहाँ पे ऑडियो इनपुट होता है डायरेक्ट ऑडियो मॉड्यूल से। इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारा ऑडियो इनपुट का, और यहाँ से जो आउटपुट होगा उसका। अब मैं यहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड में पावर सप्लाई देने के लिए वायर का कनेक्शन करूँगा। तो देखिए पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कनेक्टर यूज कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वायर लेंगे और इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, जैसे देखिए ये हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है ये डुअल सप्लाई से काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड हमारा ग्राउंड है, जो कि 12012 का जो जीरो वाला है वो हमारा तो ग्राउंड ऑलरेडी है ही। तो एक कनेक्शन यहाँ पे होगा जो हमारा माइनस का होगा, ठीक है। आपको ऐसा कनेक्शन नहीं करना है कि यहाँ पे ग्राउंड वाले की छोड़कर डायरेक्ट ऊपर वाले में माइनस प्लस में कर देना है, ऐसा कनेक्शन गलत होगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, इस कैपेसिटर पे ग्राउंड दे देना है, और इस कैपेसिटर के ऊपर ये हमारा प्लस आ रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। यहाँ पे ये हमारा GND है और ये प्लस है, तो यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट मिलेगा। अगर यही वायर जो है आपको यहाँ पे अगर आप लगा देते हो तो ये हमारा 24 वोल्ट इसमें इनपुट हो जाएगा और ये बोर्ड जल्दी से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ग्राउंड को माइनस वाले के साथ करना है, प्लस को इसके साथ करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो जहाँ पर मैंने कनेक्शन किया है आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ऐसे में इस BT बोर्ड के लिए सप्लाई आ जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऑडियो पैनल में पावर सप्लाई देने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उसको मैं यूज कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 7805 है, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट करता है 12 वोल्ट इनपुट होने पे। तो यहाँ पर मैं बिना हीटसिंक को यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे बिना हीटसिंक का यूज ना करें। तो इसका कनेक्शन मैं डायरेक्ट इस BT बोर्ड पे ही कर लेता हूँ। तो तीसरा नंबर पिन आउटपुट है और ये पहला नंबर पिन प्लस 12 वोल्ट होगा, बीच वाला GND होगा। तो जहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दिया है यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो देखिए एम्पलीफायर बोर्ड पे भी जगह बना होता है, आप यहाँ पे भी जो है इसका कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑडियो इनपुट का जो वायर है हमारा यहाँ पे है और पावर सप्लाई का भी वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों का कनेक्शन करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं माइनस प्लस को देखते हुए इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। और उसके बाद यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दूंगा। ये जो हमारा ऑडियो पैनल है इसमें मैं लगा कर देखूंगा कि कौन सा वायर हमारा प्लस है कौन सा माइनस है। कभी कभी उल्टा भी यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए ये हमारा प्लस है 5 वोल्ट और ये हमारा माइनस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वायर को देखते हुए इसका कनेक्शन कर देता हूँ। ये जो हमारा प्लस वाला है ये रेगुलेटर के 3 नंबर पिन में चला जाएगा जो आउटपुट करता है, और बाकी ये जो हमारा वायर आ रहा है ये चला जाएगा GND में। तो यहाँ पे इसका मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन करने से यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट हो जाता है, तो इस ऑडियो पैनल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ पे ऑडियो पैनल के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इधर का कनेक्शन तो हो चुका है, और आइए इधर का कनेक्शन थोड़ा समझते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बेस के लिए जो पोटेंशियोमीटर लगेगा उसका कनेक्शन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैक के थ्रू ही कनेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि इस एम्पलीफायर बोर्ड के वायरिंग के ऊपर मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप वहाँ से इसका कंप्लीट वायरिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा 100K का ये पोटेंशियोमीटर है, और अगर बोर्ड को अगर हम इस प्रकार से पकड़ते हैं और इस कनेक्टर को मैं यहाँ पे इस प्रकार से लगा देता हूँ, तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो चुका है। और उसके बाद इसमें आपको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है और यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन करना है। तो स्पीकर के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 पिन है,
तो स्पीकर का बीच वाला ग्राउंड है और ये दोनों हमारा लेफ़्ट और राइट है। तो ये सब बहुत ही कॉमन कनेक्शन है, तो इसका मैं फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। मेन कनेक्शन हमारा यहाँ पे ये बेस टेबल बोर्ड का था, जो कैसे होगा, और इसमें स्पीकर, ट्रांसफार्मर का और सबवूफर का कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इस एम्पलीफायर का जो कंप्लीट वायरिंग वीडियो बना हुआ है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने पोटेंशियोमीटर का कर दिया जो हमारा बेस कंट्रोल होगा। इसके जस्ट ऊपर से सबवूफर का है, तो यहाँ पर मैं सबवूफर का जो ये 5 इंच का सबवूफर है उसका मैं कनेक्शन में यहाँ पे लगा देता हूँ वायर के थ्रू। तो यहाँ पे सबवूफर का हो जाता है और यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन कर लेता हूँ और 12012 ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि हमारा बेस टेबल बोर्ड कैसा काम करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे 12012 ट्रांसफार्मर का मैंने कनेक्शन किया है, यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन मैंने किया है और यहाँ पे मैंने ऑडियो पैनल को लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए ये मेन हमारा वॉल्यूम है और ये सबवूफर के लिए वॉल्यूम है, ये हमारा बेस ट्रेबल के लिए है। तो आइए मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ। तो इसमें मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे देखिए ये अभी हमारा FM मोड पे है, यहाँ पे मेन वॉल्यूम है, अभी हमारा FM मोड पे है। और देखिए ये हमारा बेस टेबल का ये दोनों पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा ट्रेबल है और ये बेस है। तो आइए इसमें मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। यहाँ पर मैंने USB को लगा दिया है, यहाँ से मैं साउंड को बढ़ाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सबवूफर को बंद कर रखा है क्योंकि इसका कंट्रोल अब अलग से होगा, इसके साथ नहीं होगा। तो मैं सबवूफर को भी चेक करके दिखाऊंगा। पहले मैं इस सैटेलाइट में जो बेस टेबल का इफेक्ट है उसको मैं सुनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। ये वाला हमारा ट्रेबल है, तो यहाँ पे आपने देखा कि बेस टेबल का इफेक्ट बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है। सैटेलाइट स्पीकर हमारा बंद है, फिर भी आप यहाँ पे साउंड कंट्रोल कर सकते हो इसका। ऐसे में क्या है कि ये फंक्शन बहुत को पसंद आता भी है और नहीं भी आता है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या करना है कि सैटेलाइट का स्पीकर जितना रखना है साउंड उतना रख लेना है। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो है इसका बेस रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेस बहुत हाई कर दिया और सैटेलाइट का जो साउंड है वो बहुत कम कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि साउंड मैचिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से इसका वॉल्यूम रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है, इसके साथ ये बेस टेबल बोर्ड काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड में बेस टेबल का कनेक्शन करें तो आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।